हम लोगों ने कंप्यूटेशन देखी थी। इधर और सबसे पहले हम लोग क्या कैलकुलेट करते थे बच्चे? जीएवी। जीएवी का फॉर्मूला बताइए। हायर ऑफ एक्सपेक्टेड रेंट और एक्चुअल रेंट। अगर एक्सपेक्टेड रेंट 100 है और एक्चुअल रेंट 70 है तो जीएवी क्या होगा? और एक्सपेक्टेड रेंट का फॉर्मूला क्या था? हायर ऑफ म्युनिसिपल वैल्यू और फेयर वैल्यू बट कैन नॉट एक्सीड। म्युनिसिपल वैल्यू 100 है, फेयर वैल्यू 150। ध्यान से सुनिए, म्युनिसिपल वैल्यू 100, फेयर वैल्यू 150, स्टैंडर्ड रेंट 250, एक्सपेक्टेड रेंट 150, एक्चुअल रेंट इज 200। Then GLE as per this section 23(1)(b), 23(1)(b) और 23(1)(c) क्या था? If because of vacancy actual rent is less than expected rent, then actual rent. जीएवी निकल गया था। इसके बाद हम माइनस क्या करते थे? म्युनिसिपल टैक्स बोल लो, प्रॉपर्टी टैक्स बोल लो, बस दो कंडीशन थी। पहली कंडीशन पेड पेमेंट होनी चाहिए, दूसरी किसने करी? वेरी गुड। जीएवी में से म्युनिसिपल टैक्स माइनस होगा, क्या आ जाएगा? एनएवी। एनएवी आने के बाद भी कुछ माइनस होता है क्या? डिडक्शन अंडर सेक्शन 24, 24A एंड 24B। 24A क्या था? स्टैंडर्ड डिडक्शन। कितना परसेंट था बच्चे? और उसके बाद क्या करे? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग पे बात होगी आज। और मैं आपको बता दूं, हम लोगों ने लास्ट क्लास में एक चार्ट बनाया था। इंटरेस्ट का जो भी अमाउंट आएगा वो तो मैं बताऊंगा आपको कैसे निकलेगा, लेकिन अगर जो भी इंटरेस्ट का अमाउंट आया, अगर प्रॉपर्टी आपकी लेट आउट या डीम लेट आउट है तो क्या लिखा था? नो लिमिट। और अगर सेल्फ ऑक्यूपाइड है सो ऑन और आफ्टर 1499 या फिर बिफोर 1499। 1499 अगर बिफोर है तो कितना अमाउंट, और अगर आफ्टर है तो दो बातें देखी जाएंगी, या तो कंस्ट्रक्शन है या तो रिपेयर है। रिपेयर है तो कितना अमाउंट? 30,000। कंस्ट्रक्शन है तो दो बातें देखी जाएंगी, या तो कंस्ट्रक्शन 5 साल में कंप्लीट हो गई या तो नहीं हुई। 5 साल में हो गई तो 2 लाख, और अगर नहीं हुई तो सेठे जी कहानी। समझ आ रहा ना बेटे सब? सो लेट्स बिगिन। कोई बच्चा ऐसा जिसको मतलब अगर आपने पेरेंट्स ने लोन ले रखा है प्रॉपर्टी, कोई बच्चा ऐसा है? वेरी गुड। क्या जनरली लोग, हाँ जी स्वास्थ्य जी, पेरेंट्स ने लोन ले रखा है तो बैंक से लोन लिया है या अनसिक्योर्ड टाइप या ऐसा कुछ? अनसिक्योर्ड टाइप। ओ आप लोन प्रोवाइड करते हैं क्या? चलिए ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चे। चलिए आप ना साथ साथ ही लिखिएगा, ठीक है? हेडिंग डाल लीजिएगा इंटरेस्ट ऑन लोन। तो सपोज करो एक इंसान ने 1/4/18 को लोन लिया। हालांकि बिगिनिंग ऑफ द ईयर तो लोन हो भी सकता है, लेकिन ये भी तो हो सकता है आज भी लोन लिया हो, तो भी देख लेंगे। ठीक है, 1/4/18 को लोन लिया कितने रुपए का सर जी? 50 लाख। आपने बैंक से लोन लिया। क्या बैंक आपसे पूछता है कि पर्पस क्या है? हाँ। ठीक है, तो पर्पस क्या है जी? कंस्ट्रक्शन पर्पस है। तो इसके नीचे मैं लिख दिया कि पर्पस क्या है बच्चे? कंस्ट्रक्शन। बहुत अच्छी बात है सर। और बैंक ने बोला रेट ऑफ इंटरेस्ट तो लगेगा ना भैया? हाँ जी। क्लास यही करते करते खत्म होती है। दिखाई नहीं दे रहा। क्या हो गया आपको? दिख रहा है? दिख रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है, तो लोन कितने का है? लोन 50 लाख का है। पर्पस कंस्ट्रक्शन है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना?
आपके हिसाब से अगर ये बंदे ने 50 लाख का लोन लिया तो कंस्ट्रक्शन के अगले दिन खत्म हो जाएगी क्या? हो सकता है साल, 2 साल, 3 साल चले, हो सकता है ना। सो लेट्स सपोज कि भाई इसकी जो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है ना, वो ये 10/8/22। ओके, 10/8/2022 को कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट होता होगा ना ऐसे। व्हाट डू यू मीन बाय कंप्लीशन? कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिलता है भाई साहब बिल्डिंग का। ऐसे नहीं होता आपने खुद ही बोल दिया बन गई बिल्डिंग। समझ रहे हो, पहले ड्राइंग बनाई जाती है कि आप बना रहे हो, कितने इंची दीवार लगेगी, लेंटर लगना, सारी चीजें आर्किटेक्ट का ड्राइंग होता है और उसके हिसाब से सिविल वाला काम करता है। जब बिल्डिंग बन जाती है तो उसका कंप्लीशन सर्टिफिकेट लिया जाता है। समझ रहे हो? तो जैसा कि आप अभी देख रहे थे, अभी देखा था अर्थक्वेक आया था मजा आ गया था आपको बेटे। बस क्या होता है, रिस्क होता है बस। अर्थक्वेक में ना मजा तो आया होगा पर बिल्डिंग गिरने का भी डर होता है। ठीक है, तो लाइफ को रिस्क है। तो LIC की आप बात कर दी तो क्या हुआ? क्या है? चलिए, एनीवेज, तो कंस्ट्रक्शन कंप्लीट कब हुई है? कौन सा प्रीवियस ईयर है ये? तो मैडम आपका मैसेज आया था सर पक्का पढ़ाओगे ना, मैं आऊंगी। तो पढ़ रहे हो आप? इसको पढ़ना नहीं बोलते। प्लीज इधर देखिए एक बार, मुझे बताइए 10/8/22 है, कौन सा प्रीवियस ईयर है? तो बेटे मैं उसका ब्लॉक बना दूंगा 22-23 का। सिस्टम सिखा रहा हूं आपको। क्या आप मुझे बता सकते हैं विच प्रीवियस ईयर? 14/22, एग्जैक्टली 14/22 से लेके, आपको ऐसा करना पड़ेगा। जब ये डेटा आएगा ना भी सारा का सारा तो देखेंगे। अब आप समझिए, फ्रॉम द डेट ऑफ लोन से लेके ये वाला पीरियड, इसको बोला जाता है प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड। आप बोलोगे सर कंस्ट्रक्शन तो यहां हुई है, पीरियड तो ये वाला भी प्री है। नहीं लूंगा मैं इसको प्री में। जिस साल में कंस्ट्रक्शन उसका ब्लॉक बनाया मैंने, उससे पहले का ही प्री कंस्ट्रक्शन। ठीक है बच्चे? ओके। तो सर इस पीरियड के बाद वाले पीरियड को क्या बोला जाता है बताइए? एग्जैक्ट, दैट्स कॉल्ड पोस्ट कंस्ट्रक्शन पीरियड। अब जरा थोड़ा सा और प्री पे फोकस करते हैं भाई। तो सर जी ये प्री का डेटा क्या है सर? वो बेटे कुछ नहीं है बेटे। आप बताइए कितने साल आ रहे हैं इसमें? पहला साल क्या है? 31 मार्च 19, 31 मार्च 20, 31 मार्च 21, 31 मार्च, कितने साल आ गए? 4 साल। और मान के चलेंगे मैं लोन की रीपेमेंट अभी कुछ नहीं कर रहा, पहला क्वेश्चन आसान रखेंगे। क्या आप मुझे बता सकते हैं 18-19 में टोटल इंटरेस्ट का खर्चा कितना आएगा? लोन कितने का आपका? 50 लाख का लोन है, 12% कितना आ रहा है? ना ना आगे देख लेंगे, अभी मुझे बताइए पहले साल का इंटरेस्ट क्लियर है? दूसरे साल का? थर्ड ईयर? एंड दिस इज? सर आपने लोन की रीपेमेंट नहीं करी? नहीं करी बच्चे। वास्तविक जी क्लियर है यहाँ तक? 6 लाख रुपए के आप बातें कर रहे हो आप? 50 लाख का लोन है, 12% ब्याज है, 6 लाख रुपए आ गया हर साल का इंटरेस्ट। बताइए क्लियर है बच्चे यहाँ तक? आगे सुनिएगा। 18-19 है, बड़े बातें कर रहा बेटा जी। अरे कुछ नहीं होगा बेटे। ठीक है, 18-19 है बेटे। ये मैं आपको बता रहा हूँ, बच्चों का बाद में भी मैसेज आता है सर इंटरेस्ट वाला दोबारा करवा दो। समझ रहे हो? तो बेसिकली ये ना टेक्निकल है थोड़ा। ठीक है, तो फोकस से करोगे ना तो ही होगा। ठीक है। अब और बार बार ना मेरी भी प्रोडक्टिविटी कम ही होती है। मैं बताऊंगा शॉर्ट में बताऊंगा, समझ नहीं आएगा आप अभी एकदम एनर्जी से समझिए।
ठीक है, तो मुझे बताइए 18-19 में जिस भी बंदे ने लोन लिया उसका खर्चा कितने का हुआ? 6 लाख। तो वो तो इंटरेस्ट की डिडक्शन लेना चाहेगा ना, क्या उसे डिडक्शन मिल जाएगी? आंसर इज नो। क्यों नहीं मिलेगी? रीजन, 6 लाख रुपए सर खर्चा हो गया, दे दिया मैंने, ब्याज भी दे दिया, क्यों नहीं मिल डिडक्शन? के बाद जो डिडक्शन मिलेगी। हाँ जी, और आपने कहा था ना वो पुराने जैसे कंस्ट्रक्शन तो 5 साल बाद जो सर्टिफिकेट है वहाँ पे डिडक्शन होता है। बट अब मैं आपको एकदम करेक्ट बताता हूँ, डिडक्शन मिलनी तब स्टार्ट होती है, यू विल स्टार्ट गेटिंग द डिडक्शन इन द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीट। अभी तक आपका घर बना नहीं हुआ, आप डिडक्शन ले रहे हो, आप समझ रहे हो? तो बेसिकली आपको डिडक्शन कौन से साल से मिलनी स्टार्ट होती? स्टार्टिंग फ्रॉम द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड। सो इन दिस केस दिस प्रीवियस ईयर आपको डिडक्शन कब से मिलेगी? 22। तो भाई का खर्चा तो हुआ 6 लाख का, पर क्या डिडक्शन मिली? नहीं मिली। अगले साल भी भाई का खर्चा तो हुआ 6 लाख का, पर डिडक्शन मिली? और उससे 6 और उससे 6 की भी नहीं मिली। टोटल खर्चा कितना करके बैठ गया ये? 24 लाख रुपए। 1 रुपए की डिडक्शन मिली आपको, कौन से साल में मिलेगी? कितने रुपए की? एक साथ नहीं मिलेगी। पहले तो आपको बोलना चाहिए था 24 लाख। टोटल इंटरेस्ट कितना हो गया भाई आपका पहले? तो साल का छोड़िए ना ब्याज, एक बार के लिए आपके दिमाग में कितना का एक्यूमुलेट हो? 24 लाख। एक साथ नहीं मिलता, 5 साल में मिलती है। रिकंस्ट्रक्शन पीरियड का जो इंटरेस्ट होता है उसकी डिडक्शन यू विल गेट इन 5 years स्टार्टिंग विद द प्रीवियस ईयर इन विच कंस्ट्रक्शन इज। बड़े ही प्यार से देखिएगा बेटे, पहले 6-6 लाख समझ आया? अब मैं इसके नीचे देखो क्या बोल रहा हूं, प्री कंस्ट्रक्शन, प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट। कैन यू टेल मी हाउ मच इज प्री-कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट? अच्छा एक बार ना प्री-कंस्ट्रक्शन पीरियड भी लिख देते हैं। प्री-कंस्ट्रक्शन, कैन यू टेल मी स्टार्टिंग फ्रॉम विच डेट? 1/4/2000 सॉरी 18 से लेके बच्चे 31 मार्च। और इस पीरियड का इंटरेस्ट कितना है भैया? 24 लाख रुपए। इस पीरियड का जो इंटरेस्ट है बच्चे वो कितने का है? 24 लाख। तो आपको क्या 24 लाख की डिडक्शन मिल जाएगी अब? नहीं। अब आप समझिए, डिडक्शन ऑफ प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट ईच ईयर, टोटल खर्चा कितने का, और इसको मैं 5 से डिवाइड कर दूंगा, कितना रहे? 4,80,000। एक साथ नहीं दूंगा, इनकम टैक्स गवर्नमेंट कह रही है 24 लाख की डिडक्शन होता है। अब बता रहा हूँ, 480 आ गया। 480 के आप साल बता सकते हैं कौन कौन? ये पहले तो ईच ईयर हो गया, और आप बता दीजिए स्टार्टिंग फ्रॉम कितने साल मिलेगा रे? आई मीन फर्स्ट ईयर कौन सा है? 22-23 मिलेगा रे, कंस्ट्रक्शन कंप्लीट हुई है उसमें। स्टार्टिंग फ्रॉम 22-23, 23-24, 24-25, 25-26 एंड क्लियर है ना? क्लियर है बच्चों? अरे डाउट था हाँ जी। सर, आपने कहा डिडक्शन जो है वो 22 में हुई थी पहली बार। आज जो है वो 10/8 22 कंप्लीट हुआ है तो डिडक्शन जो है वो एंड नहीं, में है ना उसके बाद। पूरे साल की कंप्यूटेशन जब होगी, हमारा उस डेट का रेलेवेंस खत्म हो चुका है, तूने बस वो ब्लॉक बना है। फिर डिडक्शन हुई कैसे? आज को 10/8 तो आप कह रहे हो डेट का इंपॉर्टेंस नहीं है, तो अगर पहले का समय पहले का मिल गया 22-23 खत्म होने में कंप्लीट। वही है ना। हाँ, तो उसकी डिटेल तो पूरे साल की बढ़ता है ना। हाँ, तो पूरे साल की डिटेल जब पूरे साल की इनकम दिखाएगा तो पूरे साल की
मुझे बताइए बच्चे, ये फिक्स्ड है, गवर्नमेंट कहती है, अगर गवर्नमेंट बोल देगी इसको 10 साल में मिलेगी तो हम डिवाइड बाय 10 कर देंगे। ठीक है, यहां तक क्लियर है। बट लेट्स फोकस कि सर 22-23 में क्या लोन चल रहा है अभी भी? तो भाई एक बात तो तय है कि प्री का तो अमाउंट फिक्स हो गया, कितना? 4 लाख। बट व्हाट अबाउट पोस्ट? लोन तो अभी भी चल रहा है, 50 लाख का लोन चल रहा है रे, 12%, कितना हो गया? 10 लाख। ये आपका इंटरेस्ट का अमाउंट आ गया। द टोटल इंटरेस्ट डिडक्शन that will be given in 22-23 is 10,80,000। हाँ हाँ, बोलो बोलो, पूछो, डाउट पूछो बेटे। 6 लाख वो पोस्ट है, जब प्री यहाँ तक था तो इससे आगे का तो सारा पोस्ट है, पूरा साल है। अभी आऊंगा उस पे, वर्किंग बता। 10,80,000 क्लियर है? लोन चल रहा है तो ये मैंने अभी एज्यूम करा है, अभी मैं क्वेश्चन कॉम्प्लिकेट कर दूंगा 50%, अभी तो नहीं कर सकता ना एकदम से। अभी क्या चल रहा है बेटे? लोन चल रहा है 50 लाख। हाँ जी, एक मिनट आप। हाँ जी, हाँ जी, आपको प्री क्लियर? प्री क्लियर, यहाँ तक का इंटरेस्ट का हैंडल कर लिया, बट क्या लोन अभी भी चल रहा है, नहीं चल रहा? तो अगर पूरे साल लोन चलेगा तो 22-23 का कितने का इंटरेस्ट? तो सारा पोस्ट ही तो बोलूंगा उसको, प्री तो खत्म हो चुका है ना इस साल के बिगिनिंग से, 1/4/22 से सारा का सारा ब्याज पोस्ट ही तो है। तो ये मैंने 6 लाख कैसे निकाला, मैं इसकी वर्किंग बता देता हूँ। 50 लाख का 12%। क्लियर है? टोटल इंटरेस्ट जो देखो डिडक्शन मिलेगी, फ्री की भी मिलेगी, पोस्ट की भी मिलेगी। 10,80,000 से 2 तो ये बिल्कुल करेंगे मैडम, पर अभी नहीं बात करेंगे उसके बारे में, है ना। आगे वाला क्वेश्चन बनाऊंगा तो 480 इज फ्री। 480 आपका ये तो मिलेगा ही मिलेगा आपको। और मैं आपको बता दूं, एक बात और सुन लो, अभी लोन चाहे मैं पे करूं चाहे मैं ना करूं, 480 तो चलता रहेगा पहले। कितने साल तक? 5 साल। और क्या, बिल्कुल नहीं मिलेगा। तो खर्चा हो गया तेरा 24 लाख का, डिडक्शन नहीं मिलेगी क्या? मैं लोन रीपे भी कर दूं? ये तो बाहर साइड है, कोई लफड़ तो है। है जी। सर अगर आप पे कर दोगे तो वापस से डिडक्शन देंगे तो करेंगे। नहीं भैया, मतलब 480 की बात आप साइड कर सकते हैं। हाँ, एक बात बता, आप एक बार आप नॉर्मल सोचिए, आपने लोन लिया है, आप यहां तक कितना खर्चा कर चुके हो बच्चे? तो डोंट यू वांट 24 लाख डिडक्शन? हाँ, तो दे दो ना हम आपको, 5 साल में डिवाइड कर दिया, आगे 5 साल में छा दिया मैंने उस डिडक्शन को। जो खर्चा करोगे वही तो लोगे। और जब वो पहले साल में 480 मिल रही है तो आगे के 4 साल भी तो जाएगी वो 480, तभी तो 5 से डिवाइड करा मैंने। मुझे बताइए, पहले बताइए बच्चे, क्लियर है? अगर जो हमने पोस्ट सर तो हमें सिर्फ 480 तो मिलेगी नहीं। अभी आ रहा हूँ बच्चे इधर। हाँ, देख वो पोस्ट पे करने की जगह तो ये बोलो अगर लोन रीपे कर दिया तुमने, हाँ तो 480 मिलेगी मेरे। 4,80,000, 4,80,000, 4,80,000 और मैं साल भी लिख देता हूँ, 23, 24, 25। पहले सब बच्चों को प्री का क्लियर है? पोस्ट तो जो चल रहा है अब उसी पे इंटरेस्ट है ना बच्चे। पोस्ट आगे आ रहा हूँ, हाँ बिल्कुल, 22-23 में 10 लाख। नहीं मैडम, टू अर्ली टू कंक्लूड, आऊंगा मैं उस पर भी एक बार। एक बार आप 22-23 का बताइए, समझ आया सबको? एक मिनट, सर एक बार रुको, अब एक बार 1080 पे आया भी एक बार। अगर ये प्रॉपर्टी लेट आउट है तो कोई लिमिट नहीं है, अगर ये प्रॉपर्टी सेल्फ ऑक्यूपाइड है तो
और अगर लोन बाद का है और अगर कंस्ट्रक्शन अगर 5 साल में कर ली है तो भाई तेरा जो मर्जी खर्चा हो 2 लाख से ऊपर नहीं मिलेगी देखो डिडक्शन। वर्किंग करना अपनी जगह है। एक रुपये इजाफा में टिकट करोगे ना। आप सुनिए तो आपने वर्किंग कभी कर दी जगह है। अब मैं आइडेंटिफाई करूंगा प्रॉपर्टी क्या है, सेल्फ ऑक्यूपाइड है, लेट आउट है, डीम लेट आउट है, और जितनी आपकी लिमिट है उस हिसाब से आपको डिडक्शन मिलेगी आपकी। वो दूसरा पार्ट है। समझ रहे हो? ऊपर आपकी वर्किंग तो ऐसी चलेगी ना बच्चे। मुझे बताइए, क्लियर है? अनंत जी माइक। हाँ जी, बताइए बच्चे। अब अगर कोई डाउट है तो एक बार पूछो, एक बार अभी मैं सर सिर्फ। एक चीज पूछनी थी। हाँ जी बच्चे। सर जैसे प्री कंस्ट्रक्शन पीरियड हम इससे पहले वाला मान रहे हैं, 1 अप्रैल 2022 से पहले वाला, और बट इससे पहले वाला ही क्यों मान रहे हैं? ऐसे क्यों नहीं ले सकते हम कि बेटा ये 31 जो मार्च सारा 2023 से सिस्टम में जो पहले ले आपको लें? बता रहा हूँ ना, ये इनकम टैक्स के प्रोसेस है। समझ रहे हो? जो फॉर्म्स बने हुए हैं, जो डेटा है, सब कुछ वो ऐसे ही होता है कि अगर आपकी यहाँ कंस्ट्रक्शन तो इससे पहले का ही प्री होगा। समझ रहे हो जी बच्चे? सर। तो ये इनकम टैक्स के एक्ट के बेस पर है ना, इसके पीछे बिल्कुल कोई रीजन बिल्कुल, तो नहीं सारी है? वर्किंग उसके हिसाब से। Okay. क्लियर है बच्चे? हाँ जी। टोटल 24 था, 5 से डिवाइड करो, 480 क्या है? फ्री का खत्म हो गया। पर जो लोन चल रहा है ये वाला पीरियड से ये तो पोस्ट का इंटरेस्ट होगा है ना। 4 साल तक यानी कंस्ट्रक्शन से पहले का ये 4 साल का पीरियड का इंटरेस्ट निकाला ना, ये चारों को मिला के कितना होता है ये? इसकी डिडक्शन आपको यहाँ थोड़ा ना मिल रही है, इसकी डिडक्शन तो आपको पहली यहाँ मिल रही है ना। क्लियर है? अनस एक बार अपना माइक ऑफ ही रख, जब बोलेगा तो ऑन करिए, ठीक है? हाँ जी बच्चे। हाँ जी। जब तेरा यहाँ हो गया उसके बाद यहाँ तक क्लियर है बच्चे? मेरा आपसे सवाल। हाँ जी। डिपेंड्स ब्रो आपका लोन कितना है, ठीक है? आ रहा हूँ मैं उस पे। एक बात बताओ, अगला साल कौन सा है? और मैं आपको अभी भी कह रहा हूँ लोन आज भी 50 लाख का चल रहा है, तो 480 तो डिफाइंड है। पर अगर 23-24 में भी 50 लाख का लोन चल रहा है तो कितना ब्याज दे रहे हो आप? तो फिर दोबारा पोस्ट ऐड करूंगा मैं, फिर दोबारा क्या आएगा ये? अभी मैं मॉड्यूलेट करूंगा, एक बार आप रिजॉल्व कर लो। यहाँ तक क्लियर है? अब सुनिए, अब देखता हूँ आप क्या करते हैं। ध्यान से देखिएगा बच्चे, आपसे कैलकुलेशन कराऊंगा। नेक्स्ट ईयर कौन से बताओगे? 24-25। एंड हाउ मच इज द लोन आउटस्टैंडिंग ऑन द फर्स्ट डे? सब बच्चे कनेक्ट कर रहे हैं इस बात से? सर जब आपने कोई रीपेमेंट करी नहीं तो आउटस्टैंडिंग तो 50 लाख ही है। हाँ बेटे हाँ। और बेटे ये 50 लाख ही रहा, लेकिन मैंने 25 लाख की रीपेमेंट कर दी और फिर पूरे साल 25 लाख रहा। कौन से दिन रीपेमेंट कर दी सर? 1 दिसंबर, साल देखते हैं कौन सा था ये, 24-25। 1 दिसंबर 24 को मैं आपको कह रहा हूं आपने कितने लाख की रीपेमेंट कर दी है? तो आपके साल के एंड में कितने का लोन चल रहा है? आप बता दो मुझे, पोस्ट का इंटरेस्ट कितना? कौन से साल का? 24-25। कितना है दोस्त? एक आपको साल का पोस्ट वाले के बता रहा हूँ। पोस्ट का बता दीजिए। 50% देखिए था, टोटल 6 था, 3 लाख बचा था, 4 महीने पहले, मतलब 4 महीने रह गए थे ना। टाइम बेस अमाउंट बता 75 75
75,000 3 लाख साल का 3 महीने का काम है ना सितंबर में पेमेंट मिली आराम से निकालो बेटे सारे आप भी आराम से निकाल लो। 25 लाख में पे कर दिया कौन से दिन पे करा? सितंबर में 1 दिसंबर को। और 3 बोल दे रहे हाँ जी, स्वास्थ्य की आया आंसर? मैं निकालूंगा, मुझे भी नहीं पता, मैं निकालूंगा। कितना है? 5 लाख क्या है? सर टोटल तो 9,80,000, ओनली पोस्ट की बात करें तो 5 लाख। क्या कह रहे हो बच्चे? टोटल अगर 480 प्लस करके बताऊं तो 9,80,000। ठीक है, सिर्फ पोस्ट का ही बता दो एक बार। 5 लाख। आई थिंक 5 लाख आ रहा है बच्चों का, एक बार ट्राई करो एक बार पहुंचने के लिए। 5 लाख आ रहा है, 5 लाख टोटल 980 हो जाएगा। 480 तो प्री का है और ये 5। एक बार प्लीज सारे बच्चे खुद निकालिए प्लीज, प्लीज सारे बच्चे खुद निकालो। आगे शाहिद का आ रहा है? आगे पीछे नितिन का आगे। नॉर्मल बैंक लोन का है, नॉर्मल लाओ कैसे लाओ 50 लाख 5 लाख कितने बच्चों का आ गया? वेरी गुड। अभी कीर्ति जी का नहीं है। देखो मैडम एक बात बताओ, ठीक है बच्चे सुनना, आपका जो लोन है बच्चे फर्स्ट डे 50 लाख ही है ना, तो ये कब तक 50 लाख दे रहा है? 1 दिसंबर तक। कितने महीने होंगे? 8 महीने हो बेटे, अप्रैल से लेके। तो 50 लाख पे कैसे बढ़ेंगे? डिस्टर्ब करोगे, नहीं बता, तुम डिस्टर्ब करो। सर होगा 50 लाख रुपए 12% कितने मंथ्स के लिए? तो यहाँ तक आ गया वो। उसके बाद व्हाट इज योर आउटस्टैंडिंग बैलेंस देन? 25, बिकॉज़ यू रीपेड 25, तो 25 बच गया। तो 12% 4 महीने का आएगा ना, रे 5 लाख आ जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? ए, 24-25 का टोटल इंटरेस्ट। बहुत बातें चलिए, आप मुझे बताइए कितने रुपए का इंटरेस्ट जा रहा है? क्लियर है बच्चे? यहां तक सब बच्चों को क्लियर है? अभी देखते हैं, अभी अगला साल कौन सा है रे? एंड आई एम सेइंग 25-26 में entire loan was repaid on 1st August 25। oh my god, यानी कि 1st अगस्त को 25 लाख की रीपेमेंट हो गई। लोन बचा और कुछ भी नहीं बचा। कितना इसका मतलब पोस्ट का बना बताइए? अप्रैल मई जून जुलाई 4 महीने का आपने इंटरेस्ट निकालना है। कैसे करा? 25 लाख का बैलेंस था, 1 लाख।
480 प्लस लास्ट ईयर में पोस्ट आएगा क्या? जब सारा लोन रीपे कर दिया तो ब्याज कहाँ से चल रहा है? अगर सारा का सारा ब्याज हो गया है तो पोस्ट तो जीरो है रे। क्या आ जाएगा बच्चे? और अब आप समझिए, ये तो क्वेश्चन मॉड्यूलेट करेगा ना बच्चे, कौन से दिन लोन की रीपेमेंट हो रही है, डेट ऑफ लोन क्या है, तो मैंने आपके साथ एक पैटर्न बना, हर क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न। तो आप समझ रहे हो, काफी कैलकुलेशन नहीं। तो सबसे पहला स्टेप हमारा हमेशा क्या होता है? प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट निकालना। अगर मैं और स्पेसिफिक बोलूं, सबसे पहले अगर मैं आपको सिस्टमोलॉजी क्वेश्चन आएगा, सबसे पहले मैंने क्या लिखा था? डेट ऑफ लोन। फिर क्या लिखा बच्चे? डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन। फिर मैंने उसका ब्लॉक बना दी, उससे पहले का सारा प्री और उसके बाद का सारा पोस्ट। और इस पीरियड का मैंने पूरा इंटरेस्ट निकाला, उसको डिवाइड बाय 5 करा और 5 साल में बिछा दी। और उससे आगे का जो है वो तो जैसे जैसे लोन चल रहा है पोस्ट। कही ऐसा क्लियर है? ये नोट कर लिया बच्चों ने? 2 मिनट करना। हाँ जी, ये लिखना है बच्चे। इसके दो फोटो खींच लो। हाँ जी, स्क्रीनशॉट है ना हमेशा वो यूनिट तो चाहे तूने लोन यहाँ लिया ना, तूने यहीं पे करे थे, कंस्ट्रक्शन चल रही, प्री है डिवाइड में। हाँ जी स्क्रीनशॉट ले लो ना यार, मुझे ना सर, नोट शेयर करोगे आप इसके? नहीं, ये लिखना ही है, मतलब मैं शेयर कर दूं। थोड़ा खराब हो गया घर में। इसका स्क्रीनशॉट ना मुझे आता नहीं यार लेना। सर तो रिकॉर्डिंग लेते ना। क्या होता है? क्या होता है? रुक जाओ, मैं इधर से भेज देता हूँ। मैं आपको भेज दूंगा, ठीक है? इसमें क्लियर है एकदम। अब इसके नीचे जब आप ये लिख लेंगे तो जरा नोट लिखिए। नोट लिखिए, नोट नंबर 1। नोट नंबर 1, सर एक मिनट। मेरा आपसे सवाल है। सर जी, जो ब्याज है वो 40,000 रुपए, सारा पोस्ट छोड़ो ना, प्री वरी हो गए, 20 साल हो गए कंस्ट्रक्शन हुआ हुआ। 20 साल बाद कौन सा इंटरेस्ट चल रहा हो? पोस्ट। मैं जस्ट एग्जाम्पल से ले रहा हूँ, कितने का ब्याज है? 4 लाख। मैंने पे 1 रुपए भी नहीं करा, क्या मुझे डिडक्शन मिल जाएगा? यानी कि क्या डिडक्शन ड्यू बेसिस पे चल रही है या पेमेंट बेसिस पे चल रही है? आप बिल्कुल गलत है बेटे, डिडक्शन इज अलाउड ऑन ड्यू बेसिस। नोट नंबर 1, डिडक्शन ऑफ इंटरेस्ट। सर आपकी कॉन्सेप्ट कितनी खराब कैसे सोचते हैं? बेटे क्या स्टूडेंट खराब आ रहे हैं आज, बाकियों को नहीं बोल रहा बेटे, आप ही को। भाई पूरा मान गया। ठीक है, आइए नोट नंबर 1, deduction of interest is allowed on due basis. Deduction of interest is allowed on due basis, irrespective of the fact whether it is paid or not, whether it is paid or, yes सभी बच्चों को क्लियर? यस सर। वेरी गुड। नोट नंबर 2, आपको पता है अगर आप लोन लेने जाओ तो बैंक कहता है ऐसे थोड़ा ना लोन मिलता है, प्रोसेसिंग चार्जेस लगेंगे 20,000 ना, सिक्योरिटी की अलग बात है। प्रोसेसिंग चार्जेस पता है क्या होता है? हर इंसान ही तो जाके ना पूछता रहेगा मुझे लोन मिल सकता है, मुझे लोन मिल सकता है, ऐसे नहीं होता। आप अपना डिटेल सबमिट करेंगे, आपकी एलिजिबिलिटी चेक होती है,
तो बेसिकली बैंक के कुछ कमीशन होता है। बैंक ऐसे फ्री थोड़ा ना बेटा बस आपको बताने के लिए बताएगा, नहीं मिल सकता आपको। बैंक कहता है ये आपको लोन चाहिए, आपने बोला हाँ, तो बैंक बोलेगा अगर आपको मिल गया लोन या नहीं मिला, प्रोसेसिंग चार्जेस है 20,000 रुपये। ठीक है जी। मेरा आपसे सवाल, प्रोसेसिंग चार्जेस की भी डिडक्शन मिल जाएगी क्या? नहीं मिलेगी। सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन किस चीज की मिलती है? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। ध्यान से सुनिएगा बात को। आपको नहीं आता था लोन लेना, आप किसी जो ब्रोकर्स होते हैं, बड़े बड़े फाइनेंसर्स होते हैं, उनके पास गए यार मुझे लोन चाहिए घर के लिए, उसने बोला दिला दूंगा, मेरी कमीशन है 5 लाख रुपए की। आप मुझे बताइए ऐसा होता होगा नहीं होता होगा? बिल्कुल होता है। इसको लोन सिंडिकेशन बोला जाता है। लोन सिंडिकेशन मतलब जनरली ये कौन से लोग काम करते हैं? जो बैंक से रिटायर्ड होते हैं ना, अपनी प्रैक्टिस खोल लेते हैं, सो दे नो एवरीथिंग अबाउट बैंक। चैनल या कलेक्शन के एग्जैक्टली। मतलब आपको लोन चाहिए 20 करोड़ का, कहाँ समझ आएगा आपको क्या करना? तो मैं आपको सारा बताऊंगा और मैं आपसे कितना बोलूंगा, 2 लाख रुपए सवाल ये डिडक्शन मिल जाएगी आपको। सिर्फ और सिर्फ डिडक्शन किस चीज की मिलनी है? इंटरेस्ट ऑन। नोट नंबर 2 लिखेंगे। डिडक्शन इज अलाउड only for interest expense. Deduction is allowed only for interest expense on the loan. Deduction is allowed only on interest expense on the loan. क्या करें? Deduction is allowed on interest expense on the loan. Full stop. No deduction. No deduction is allowed. नहीं उसी में ही है। No deduction is allowed for bank charges, commission, etc. No deduction is allowed for bank charges, commission, etc. Oh my God! देखो बेटे सब समझ आ रहे हैं ना आपको? छा गए बेटे आप। आइए अब आपसे एक सवाल पूछूंगा, देखते हैं आप सही दोगे या गलत दो। मुझे उम्मीद है बेटे आपको खुद पे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, मेरे को उम्मीद है कि आप सही देंगे बेटा। बोलेंगे आपको भी नहीं ऐसा चलिए नहीं एग्जाम्पल देखते हैं। आपने ना लोन लिया बेटा कितने रुपए का? 500 रुपए। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना? ओके, क्या आप मुझे बता सकते हैं कितने रुपए? कैलकुलेट करना पड़ रहा है। ज्यादा अमाउंट हो गया, 5 रुपए लिखता बेटा। ठीक है मुझे बताइए कितना आ रहा है? मुझे नहीं पता। 60 आ रहा है ना? सुनो रे इधर, कौन सा साल है रे ये? क्या आपने इंटरेस्ट पे करा? नहीं सर, इंटरेस्ट ड्यू बट नॉट पेड। मेरा आपसे सवाल, डिडक्शन कितने रुपए की मिली? 60 रुपए का ड्यू था, मैंने पे ही करा, डिडक्शन मिलेगी। बेटे ये जो मैंने नोट लिखवाए थे वो आपने समझे थे? नोट नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? ड्यू बेसिस में मिल जाएगी। आपने तो सही बोला है, पर डिडक्शन इज अलाउड या नॉट अलाउड? आगे सुनिए, सवाल ये था भी नहीं। इंटरेस्ट का ये 60 रुपए, इंटरेस्ट लिखा तो है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 60 रुपए। आगे सुनिएगा,
23-24 पे अब आपका आउटस्टैंडिंग अमाउंट क्या है बैंक लोन का? जो आपका इंटरेस्ट होता है ना वो आपके लोन अकाउंट में घुस जाता है आउटस्टैंडिंग। अब आपका जो बैलेंस है ना आउटस्टैंडिंग 560, और जो पूरे साल का इंटरेस्ट है ना वो जो 12% है नेक्स्ट ईयर का, वो किस पे लगेगा? 560। बताइए कितना अमाउंट? 67.2। ये ड्यू है या पेड है ये तो इररिस्पेक्टिव बात है, पर मेरा आपसे सवाल है डिडक्शन आपको 23-24 में कितनी मिलेगी? अमाउंट बताइए आप, बस आप खुद कैलकुलेट करिए, कुछ भी दिमाग लगाइए, अमाउंट बताइए आप। हाँ इसकी तो मिल गई। 60 की मिलेगी शायद, ये तो तुम्हारी गलती है ना कि तुमने पे नहीं किया। 67.2 की मिलेगी। कितने बच्चे कह रहे हैं 67.2? आप क्या कह रहे हो? 67.2 आपने बोला तो सर गलत होगा, गलत ही होगा बेटे फिर तो। टाइपिंग कर करेक्ट आंसर इज 60। मैं आपको इंटरेस्ट के ऊपर इंटरेस्ट की डिडक्शन देने के लिए थोड़ा ना बैठा हुआ हूं। आपका लोन कितने का है? लोन पे ब्याज कितना है? 12। 60 रुपए से ऊपर थोड़ा ना मिल जाएगा आपको। आप पे ही नहीं कर रहे हो, आपका इंटरेस्ट लोन के अंदर घुस रहा है। इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की डिडक्शन थोड़ा ना मिलेगी। You get the deduction of interest on borrowings. Interest on interest is not allowed as नहीं, just because आप कोई बैंक चार्ज होता है बहुत कम चीज है। मतलब अगर तू लेट कर रहा है ठीक है और इंटरेस्ट लग रहा है तो क्यों नहीं करेगा, मतलब तू ठीक है प्लीज नहीं, आप पहले लॉजिक मतलब वो समझ गया मैं, ठीक है आपको पहले समझ आया आपको ये। तो बेसिकली 67.2 के बारे में अगर आप सोचोगे तो 60 रुपए तो प्रिंसिपल वाले 500 का, और जो बचा हुआ है वो क्यों लग रहा होगा? क्योंकि वो जो पिछले साल का 60 रुपए का इंटरेस्ट है उस पे 12% लगा हुआ है। आपको किस चीज की मिलेगी सिर्फ रे? एंड ऑब्वियसली वेदर यू पे इट और यू डोंट पे इट, क्योंकि ड्यू बेसिस पे इंटरेस्ट ऑन इंटरेस्ट की डिडक्शन नहीं मिलती वो। आप इसको पहले लिख लीजिए फिर मैं नोट लिखवाऊंगा। हाँ जी बच्चे, डिडक्शन इन 23-24 कितनी मिल रही है आपको, और 22-23 में भी कितनी मिल गई? ठीक है जी, क्लियर है बच्चे? नोट कर लिया ये, इसके नीचे लिखिएगा डिडक्शन इज अलाउड। हाँ इसी पॉइंट से नीचे ही है, मतलब डिडक्शन इज अलाउड ऑन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। डिडक्शन इज अलाउड ऑन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स। डिडक्शन इज अलाउड ऑन इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स कॉमा कॉमा deduction of interest on interest is not allowed. Deduction of interest on interest is not
allowed, is not allowed. क्या सभी बच्चों को यहाँ तक क्लियर है? ये हाउस प्रॉपर्टी कौन से पेज पे था, ध्यान है? डेटा है एक मिनट रुको, एक मिनट रुको। चलिए, इलस्ट्रेशन नंबर 5.8 दिख रहा है सबको? फाइव पॉइंट एट इलस्ट्रेशन स्टार्ट कर दीजिए बच्चों। हाँ पानी यार वो सही रहता है, मतलब उसके अलावा ना कोई मिल नहीं रहा था। एक वेलोसिटी का 2 लीटर का थोड़ा आरओ टाइप की एक जगह पर लोग बार बार तो भरना और पेज नंबर 198। बच्चे प्लीज स्टार्ट करिए। मैं एक बार रीड कराऊं क्या? चलिए एक बार मैं रीड कराता हूँ, कोई बात नहीं, ठीक है छोटे बच्चे प्लीज प्लीज। The SECI took a loan of 6 lakh on 1/4/2001। मुझे बताइए लोन कितने रुपए का लिया, कौन सी डेट को? 1/4 फ्रॉम द बैंक फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस। पर्पस आ गया रे, कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउस ऑन अ पीस ऑफ लैंड ही ओन्स इन दिल्ली। 6 लाख रुपए का लोन है, 1/4/21 को लिया गया है, कंस्ट्रक्शन पर्पस है। और ब्याज कितना है रे? मोटा मोटी साल का ब्याज कितना और है? 60,000। अगर ऐसी द कंस्ट्रक्शन इज कंप्लीटेड ऑन 15/6/23। क्या मुझे बता सकते हैं कौन से प्रीवियस ईयर में कंप्लीट हुआ? 15 से 23-24। तो 23-24 से पहले का पीरियड फ्री हो गया, उसके बाद का सारा पोस्ट हो गया। द एंटायर लोन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। कंप्यूट द इंटरेस्ट for the assessment year 24-25। assessment year 24-25 means previous year 23-24। आपको 23-24 का निकालना है। वो आपसे पूछ रहा है भाई 23-24 में डिडक्शन बता दो। स्टार्ट कर दीजिए, ट्राई करिए। हो जाएगा ना? क्वेश्चन कर लो बेटे। क्वेश्चन कर ले। सिर्फ बात नहीं करोगे या पढ़ाई भी करोगे? पढ़ाई करो। देखो संगीत में जॉब करना है
वो भी बच्चा सबसे पहले सॉल्व करेगा, उसके लिए गिफ्ट है बच्चे यस सर। देखा ना। सर आपका के साथ नहीं किया है। अच्छा दिमाग में करना उसके बाद सभी का हो जाएगा। कैसे मैं बता दूं ना ऐसे नहीं पूरा कर लिख लिया आपने, वेरी गुड। तुम 6 लाख तो मेरा वाला सबसे पहले। बस आपको ना पेपर में और प्रेजेंटेशन था। वेरी गुड, हो गया। 84,000 आया होगा आंसर। मिलकर कितना है? 24,000। इजी, बहुत ही आसान क्वेश्चन के साथ हमने शुरुआत करी है। आपको प्रॉब्लम नंबर 2 दिख रहा है? 5.8 था ना। जिनका हो जाएगा प्रॉब्लम नंबर 2 पे जाइएगा। अगर तुम 5 साल में करो ना, डिवाइडेड बाय 5 करो या 1/5 करो, एक ही बात होती है। आपका फी का टोटल इंटरेस्ट का होगा। सिर्फ तो 2 अमाउंट है मैडम। कितने साल से ये चालू करी? ऐसे करो, डेट ऑफ लोन और वो 2 साल बन रहा होगा। एक फिर जैसे वो चार्ट बनाया था वो बनाइए आप। थोड़ा ना दिमाग लगाओ इधर। हो गया। हो गया तो 2 साल हो गए ना। इधर हो गया। कैसे पैटर्न और प्री ये कैसे 60,000 डिवाइडेड बाय 50, 12,000 और आंसर है 24,000। आपका आंसर आप मुझे ये बताओ मैं जो ड्राइंग बनाई तो बनाई कंस्ट्रक्शन है तो 23 आपको 2 साल क्लियर 2 साल का प्रीपेड नहीं हुआ इधर नहीं मैं बता रहा हूँ। जिन बच्चों का नहीं हुआ एक बार इधर देखेंगे। अगला क्वेश्चन करना था, वो फाइल हट गई, अभी 2 मिनट रुकना बस। प्लीज इधर देखना, स्पीड रहेगी, एक बार देखना। लोन कब लिया था? कितने रुपए का? रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या था? डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन आई थिंक 10/8/23, 10/8/23 था। तो ये ब्लॉक में कौन सा बनाऊंगा? 1/4/23 से लेके यहां तक बताइए पहले, ये क्लियर है? इस पीरियड 15/6/23।
पहले मुझे बताइए, यहां तक क्लियर है सब बच्चों को? अब मुझे बताओ, ये जो प्री का पीरियड है कितना टाइम आ रहा है इसमें? 1/4/21 से लेके 31 मार्च 22, और ये क्या है, 31 मार्च 23, 2 साल आ रहे हैं। तो 6 लाख के ऊपर 10% लगाओगे तो 60,000 नहीं आएगा? ये भी 60,000। टोटल इंटरेस्ट कितना हुआ डिवाइडेड बाय 5? तो एक तो प्री का 24,000 तो है ही है, और लोन अभी ऑलरेडी 6 लाख का चल रहा है जिसपे 10%, तो 60,000 और जुड़ जाएगा। 84,000 आ गया बच्चे। बिल्कुल। असेसमेंट ईयर 24-25 था ना, तो प्रीवियस ईयर कौन सा हुआ? 23-24। और ये कौन सा साल है? 23-24। अगर वो बोले प्रीवियस ईयर 24-25 तो कितना आंसर आता? प्रीवियस ईयर 24-25 सेम आता भाई। प्रीवी आगे चलना था और पोस्ट का भी वही चलना था। सर एक बार 24 मतलब प्रीवियस से 24 इनकम टैक्स में आप फाइनेंशियल ईयर क्यों बोलते हो अकाउंट्स? बट वाई फाइनेंशियल ईयर? उसी तरीके से इनकम टैक्स जो होता है वो फाइनेंशियल ईयर की जगह प्रीवियस ईयर में, ठीक है? असेसमेंट ईयर प्रीवियस ईयर से अगला साल हो। एक बार मैं बोल देता हूँ, 2 वर्ड्स होते हैं, प्लीज सुनिएगा एक बार। ये वाला सबका आगे है पहले। आप मुझे बताइए, फाइनेंशियल ईयर अभी कौन सा चल रहा है, और अभी प्रीवियस ईयर कौन सा चल रहा है? तो आप समझिए, इट इज वन ऑफ द सेम थिंग। इनकम टैक्स फाइनेंशियल को प्रीवियस ईयर बोलता है। फिर एक और वर्ड होता है असेसमेंट ईयर। इट इज ऑलवेज नेक्स्ट ईयर टू प्रीवियस। असेसमेंट ईयर अगला साल हो, ठीक है? तो उसको असेसमेंट ईयर क्या है? तो अगर कोई इनकम टैक्स का पर्सन बोले ना कि भाई असेसमेंट ईयर 25-26 में तूने क्या कमाया, तो क्या वो आपसे 25-26 पूछ रहा है, और सिर्फ प्रीवियस ईयर 24-25 पूछ रहा हो? समझ रहे हो? असेसमेंट ईयर इज नेक्स्ट ईयर टू प्रीवियस। लैंग्वेज में बोलने का होता है कि असेसमेंट ईयर आगे होता है एक साल पहले का। असेसमेंट ईयर कौन सा पूछा भी बता? अगर वो बोल रहे हैं कि असेसमेंट ईयर 24-25, व्हाट डज इट मीन? प्रीवियस ईयर कौन सा? मैं 23-24 का इधर निकाल रहा हूँ। बताइए, क्लियर है बच्चे? एक क्वेश्चन और करें? क्या रे? ज्यादा नहीं हो गया? बिल्कुल भी नहीं हुआ बेटे, अभी तो शुरुआत है बेटे। प्रॉब्लम नंबर 2 चलेगा बेटे, अभी सारे सॉल्व करोगे। चलिए, और फिर बोल रहा हूं, अगर आप मैं जो फॉर्मेट बना रहा हूं फॉलो नहीं कर रहे तो आपको समझ नहीं आने वाला, वही चीज बार बार रिपीट होएगी। प्रॉब्लम नंबर 2 स्टार्ट कर दीजिए। प्रॉब्लम नंबर 3 भी करेंगे, 4 भी करेंगे, चुपचाप स्टार्ट कर दीजिएगा 2, 3, 4 सारा। प्रॉब्लम नंबर 2 में एक मिस्टेक है, आप बताएंगे मुझे, आंसर आपका अलग आएगा, मुझे अपना आंसर बताइएगा। प्रॉब्लम नंबर 2 में किसी ना किसी केस में मिस्टेक भी होती, आई मीन ओवरऑल क्वेश्चन सही है, बट जो आप आंसर रेफर करेंगे गलत आया तो बताना मुझे कि सर मैच नहीं हुआ है। The loan was taken on 1/21। अलग अलग केसेस है कि ये लोन इस दिन लिया है, फिर ये क्या लोन इस दिन लिया है। सर कौन सा वाला ठीक था? सर बी और कोई बात नहीं, आराम से निकालिए प्लीज। फर्स्ट वाला। सर बी और सी दोनों गलत आ रहे हैं। हाँ, फर्स्ट वाला तो आ गया। बी का कितना है बच्चे, एक बार बता दो। बी का मेरा 164,000। 1,54,000। 1,64,000। हाँ, 164 ही आता है शायद से। और सी का बच्चे? 166,000।
यश और सॉल्व नहीं कर रहे? सॉल्व तो करो भाई। फर्स्ट का 168 है, वो करेक्ट। ठीक है, फर्स्ट का 168 ही है बच्चे। ठीक है, सेकंड का कुछ अलग आएगा, सेकंड ट्राई करेंगे। हाँ हाँ, करो करो आराम से, कोई जल्दबाजी नहीं है भाई। 15 मिनट है हमारे पास, 4 बजे तक है तुम्हारे पास। हम्म 164 है। सर हाँ जी बच्चे, 164 आई है। सर वो सी वाला मैंने 164 गलत बताया है, 1,40,000 आ रहा है। हाँ मुझे भी कुछ लग रहा था, 166 थोड़ा लग रहा था कुछ गड़बड़। हाँ, वो ना, मैंने 1,522 की जगह 1,521 ले लिया था। आई थिंक 140 है ना ये। हाँ सर, 140। 164। छा गए बेटे, छा गए आप, वेरी गुड। जी, मंडे का हिसाब संडे के बाद आता है। तो अगर कौन लेगा, तो महीने के साथ जैसे कोई लोन लेता है उसके साथ एक शेयर हाँ जी, 166 मैडम ने लिखवाया था, फिर 140 करवाया है। 166 आ रहा है। सर 164 आ रहा है। नहीं सर, वो ना जी 1,522 है, वो उन्होंने गलती से 1,520,21 ले लिया होगा। बच्चे के 1522 है, 22 लिया था, 21 ले लिया था ना। हाँ, पहले मैंने भी यही मिस्टेक की थी। 1522 है। हाँ, दिव्या ने डेट ऑफ लोन क्या लिए, 22 ही लिया है। पता नहीं, एक बार चेक करो, मतलब सी का 142 आ रहा है। 142 आ रहा है, आई थिंक, है ना। आई थिंक 142 आ रहा है ना बच्चे। 142। अर्पित कहाँ है? ट्राई करना बच्चे, जिसको नहीं आए ना मेरे को बता देना प्लीज, अभी एक बार आ जाऊंगा मैं और समझाऊंगा फिर। किसी बच्चे को डाउट हो तो बताना बेटे। आगे वेरी गुड बेटे, प्रॉब्लम 2 खत्म होगी, प्रॉब्लम नंबर 3 इंतजार कर रही है आप। हाँ जी, नहीं हुआ ये वाला। अबे 1,10,000 के बाद 1,20,000
सर एक बार डेट सही कर दो सर, वो दो कंप्लीट तो बोल के 2022 में डेट मांगो फ्री में कोई दिक्कत नहीं है यार। देखो ना वो चिपका हुआ है 22 एक साल फिक्स है ना, तो कल आगे क्या माने किसे भाई 22 होगा ना। 2022 इसका इसका कितना है आपका? देखो आपका 1 से 21 से लोगे, 1 से 21 से लेके 31 मार्च 22 कितना अमाउंट है? 1 लाख 1 लाख आया। और उससे अगले साल में 1,20,000 220 आ गया डिवाइडेड बाय 5, तो वो तो प्री का हो गया और 1,20,000 तो चल ही रहा। नहीं तो एक प्रॉपर्टी पे चाहे 4 लोन चल रहे हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ऐड कर दे जो भी इंटरेस्ट है ऐड करो। ये कह रहा है आर लोन लिया 6 लाख का 12% पे इस डेट पे, ठीक है, और एडिशनल लोन जो लिया वो 5 लाख का 10% पे यहाँ लिया है। तो कंस्ट्रक्शन जो है कंप्लीट हुई है यहाँ पे, आप 2022 कर रहे हो स्टार्ट करने के लिए। तो 22-23 तेरा ब्लॉक हो गया, 31 मार्च 22 से पहले 22 जितना भी तेरा लोन है चाहे फ्री है, चाहे इसको सारा फ्री है। और ये कह रहे हैं प्रीवियस से 2023-24 का निकालना है, तो एक तरह से 23-24 का निकलना है, मतलब 22-23 तक है। 22-23 तक का हम सब निकालेंगे प्री को, और फिर 23-24 में जो एक्चुअल बन रहा है उसको ऐड करके शो कर। देखो 23-24 का बताना है, और दो तेरा 22-23 में भी अगर वो बोलता तो निकाल देता 22-23 में, और वो जैसे 23-24 पूछता है। ठीक है, तो 23-24 में तेरा कितना प्री है और कितना पोस्ट है? तो 23-24 से पहले का सारा प्री मान के, और नहीं ऐसे थोड़ा होता है यार, ब्लॉक बनाना है यार उसका। अच्छा ऐसे थोड़ा ना कि मतलब जो साल बोल रहे हो उससे पहले का प्री मान ये लो। 15/9/22 पे कंप्लीट हुआ है, तो 22-23 हुआ ना, हाँ 22-23 तो 22-23 से पहले वाला प्री हुआ ना, 31 मार्च 22 से पहले वाला हुआ ना। 22-23 से पहले वाला प्री हुआ, हाँ 21 से 22 वाला, मतलब यहाँ ये लास्ट है प्री वाला, ये तो हाँ वो ब्लॉक वाला हो गया। और फिर 23-24 वो जो है आंसर वो मान हमारा रहा है प्रीवियस ईयर का, तो हम यहाँ तक का प्री मान लें, फिर इसको इसमें ऐड कर देंगे। इसको छोड़ देंगे, ठीक है, तो मांगे नहीं रहा, जो भी तेरा प्री आया डिवाइड बाय 5 यहाँ तो मिलेगा, हाँ, और इस साल का क्या ब्याज है? तो यहाँ तक का डिवाइड बाय 5 करके इसको ऐड कर दो। सर इसको थर्ड वाला हो गया कौन सा वाला हुआ बेटा? 168 हुआ। आपने वो डायग्राम बनाया, 1/4 सुनना, 1/4 का लोग 1/4 से लेके 31 मार्च 22 एक ही साल कितना इंटरेस्ट आया? फिर 31 मार्च 23 बाय 20, तो प्री तो यही है, 2/4 आ गया डिवाइडेड बाय 5 48,000। सो प्री कितना हो गया 48, और पोस्ट का कौन सा साल है आप मुझे बताओ, ये कौन सा साल का पूछ रहा है? 23-24, तो 23-24 आपको डायग्राम से समझ आना चाहिए, तो आपका पोस्ट में आ रहा है 1,20,000 आएगा, तो 1,20,000 प्लस 48,000 1,60,000। हाँ आप कंस्ट्रक्शन से क्यों कर रहे हो? आप मैंने जब आपका वो ब्लॉग बना दिया था, आप ये क्यों देख रहे हो 11 महीने, तो कोई लॉजिक ही नहीं बनाया मैंने। ठीक है, समझ आया वो क्या बोला मैंने? ठीक है ना? हाँ जी, कितना? हाँ, शायद से उसमें मिस्टेक थी, शायद से बस सारे कितना है आगे मैडम। हाँ अगला भी करो, 151 200 आ रहा होगा मैडम। सर प्रॉब्लम 3 का आंसर सही है ना? आई थिंक यस, प्रॉब्लम 3 का आंसर सही है। ओके सर, यही आ रहा है। हाँ जी,
मैडम लोन तो मैं 5 लूंगा पर घर की कंस्ट्रक्शन तो एक ही डेट होगी। आप 4 दोस्तों से लोन तो ले लोगे पर घर तो एक ही बन रहा है ना। एग्जैक्टली वो ये पॉइंट है कि 2-3 लोन भी चल रहे हैं तो उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ट्राई करो बच्चे, कहीं अटकोगे तो ऑब्वियसली अभी। हाँ आ गया 164 आ गया। एक्स भी निकालो, 1.22 का भी निकालो। बिल्कुल। प्रॉब्लम 3 के बाद इलस्ट्रेशन नंबर 3 भी करनी है, 4 भी करनी है बच्चे। साल का निकाल रहा हूँ उसको फोकस कर रहा हूँ। 100 से निकाल रहा है, 100 जितना ब्याज चल रहा है, जितना लोन चल रहा है और जितना क्लियर हाँ तो उस साल का जो भी पे करा जो भी साल है 22-23 इसकी कैलकुलेशन बैटिंग लॉजिक है जी। एक मिनट आ रहा हूँ। हाँ फिर बोल वाले का जो 5 तारीख दे दी उसका क्या डेट बड़ी पड़ेगा। ये 5 तारीख में 5 और 10 डेट का 22 तारीख से 22 तारीख ये डिफाइन हो गया। 22 तारीख सारे पूछ कर एडिशनल लोन
जितना भी फ्री में कितने लोग सबका टोटल डिवाइड करें if it is divided प्रॉब्लम नंबर मैं करवा रहा हूँ 3 करवा रहा हूँ मैं भी देख रहा हूँ कोई भी बच्चा ना वैसे वो बना नहीं रहा जैसे मैंने बना के दिया और अगर आप ये सोचोगे ना कि आप बस ऐसे कैलकुलेट कर लोगे नहीं होगा आप देखो मैं हमेशा सॉल्व ऐसे कर रहा हूँ आप मुझे बताइए प्रॉब्लम नंबर 3 में लोन कब लिया बच्चे 1/12/2000 आप देखिए सबसे पहले मैं डेट ऑफ लोन लिखता हूं ठीक है कितने रुपए का लोन लिया 6 लाख रुपए रेट ऑफ इंटरेस्ट 12% और उसने एक एडिशनल लोन लिया है 5 लाख का ऑन 1/4/21 तो 1/4/21 को 5 लाख का लोन 10% कंस्ट्रक्शन कंप्लीटेड ऑन 15/9/22 तो मैं यहां कहीं लिख देता हूं 15/9/22 यहाँ पे कंस्ट्रक्शन और अब देखिए मैं जैसे ही कंस्ट्रक्शन लिखता हूं मैं इमिडिएटली प्रीवियस ईयर का ब्लॉक बनाता हूं कौन सा प्रीवियस ईयर बना ये
22-23 बना ये, 1/4/22, 31 मार्च। अब आप मुझे बताइए, क्या इस लोन का यहां से लेके यहां तक ये प्री नहीं है? बिल्कुल है। और इस लोन का प्री कहां से स्टार्ट हो रहा है? यहां से लेके यहां तक। ऐसा ही है ना? द कंस्ट्रक्शन इज गोइंग टू कंप्लीट द डिडक्शन ऑन अकाउंट ऑफ इंटरेस्ट फॉर, मुझे कौन से साल का निकालना है? सो मेरे लिए 22-23 वाला रेलिवेंट है। हाँ जी, एक बार देखिएगा, या मुझे 23-24 का निकालना है? 23-24 का। आप हमेशा ऐसे मत सोचिए जिस साल में कंस्ट्रक्शन कंप्लीट होगी मुझे उसी का ही निकालना है, तो मैं क्वेश्चन पढ़ूंगा ना कौन से साल का निकालना है। अब आप मुझे बताइए, आपका इंटरेस्ट कितना आ रहा है? 1/4/20 से लेके, सॉरी 1/12/20। अगर मैं लोन नंबर 1 की बात करूं, 1/12/20 से लेके 31 मार्च 21, और 1/4/21 से लेके 31 मार्च, यही तो प्री का है ना बेटे? ठीक है, आपके हिसाब से कितना हो गया ये? 6 लाख के ऊपर रेट कितना था? 12%। कितने मंथ्स, कितना है बच्चों ये? और 6 लाख के ऊपर 12%, 72,000। दिस इज लोन नंबर 1 एंड आई हैव लोन नंबर 2 ऑल्सो। लोन नंबर 2 का पीरियड क्या है? 1/4/21 से लेके 31 मंथ। और कितने का लोन है? 5 लाख, 10%, 5 लाख का 10%, 50। क्या ये मेरा सारा का सारा प्री कंस्ट्रक्शन इंटरेस्ट नहीं आ गया? यही आ रहा है ना? कितना अमाउंट आया ये? 1,46,000। 46,000। तो मेरा क्या है बच्चे? 1,46,000 डिवाइडेड बाय कितना है बच्चे? 29,200। 29,000। ये क्या है मेरा? ये प्री का इंटरेस्ट है जो हर साल है। मुझे कौन से साल का निकालना है? तो भाई 29,200 तो है ही, पर क्या ऑलरेडी लोन चल रहा है? एक बात बताइए ना, चल रहा है ना लोन? कितने रुपए से? 29,200 हो गया प्री का। इस साल कितने का लोन चल रहा है? 6 लाख का। 6 लाख पे कितना रेट? और कौन सा लोन चल रहा है? 5 लाख वाला। ये तीनों को ऐड कर दो ना बेटे, 151। समझ आ रहा है आपको क्या चल रहा है? बातें वही है, लेकिन वो एक बहुत ही ऑर्गेनाइज वे में लिखना पड़ता है उसको, तभी आप उसको एब्जॉर्ब कर पाते हो। और उसका तरीका यही है कि आप पहले प्री को फाइंड आउट कर लो, वो ब्लॉक बना के प्री निकाल लोगे, फिर जिस साल का, फिर तो आसान हो जाती है बात। वो अलग बात है कि लोन रीपे हो गया, नया लोन आ गया, इतना मॉड्यूलेशन चलेगा। बताइए, क्लियर है बच्चे? ओके, तो अब मैं जो आपको एक क्वेश्चन दूंगा ना, क्या आप वो करना चाहते हैं? क्या आपका मन नहीं कर रहा? तो मन को समझाइए बेटे। सर आपने काफी है ना, एकदम से इंटर खींच रहे हो आप दूसरे के बाद। नहीं, पहले इंटरेस्ट हो गया, वैसे सबको समझ आ गया ना? जिसको अगर नहीं आया तो ये वाली क्लास के बाद एक बार जरा मैं बता दूंगा, ठीक है? मुझे बताइए, ऑल क्लियर टिल हियर? यस सर। चलिए ओके, तो यहाँ तक रखेंगे बच्चे। और नेक्स्ट क्लास, आज क्या थर्सडे है, सैटरडे मेरी क्लास नहीं होगी बच्चों, सैटरडे में नहीं हूँ। और अकाउंट्स की तो अभी है, जो CS एग्जीक्यूटिव के बच्चे, ठीक है जी? ओके, थैंक यू वेरी मच। बाय बाय बाय। अभी 5 मिनट के लिए मीटिंग एंड कर रहा हूँ बच्चों, 5 मिनट बाद 4:15 पे ज्वाइन कर लेना, ठीक है? सर ये कौन 4 सी बज के क्लास 15 मिनट, थी? ठीक है?
ओके, थैंक यू।